लेट्स सॉल्व नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम है क्या और इसे हम लोग कैसे सॉल्व कर पाएंगे। द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स ऑफ x फॉर विच एक्स स्क्वायर माइनस मॉड एक्स प्लस 2 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन 0 इज। तो बच्चों ये एक इनइक्वालिटी है, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करके हमें x की वो सभी वैल्यू कैलकुलेट करनी है जो इस गिवन इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करें। तो इसको कैसे सॉल्व कर पाएंगे? देखो ये जो प्रॉब्लम है आपका जेईई मेन 2002 में पूछा गया है। इस प्रॉब्लम को हम लोग एनालिटिकल अप्रोच या ट्रेडिशनल अप्रोच से सॉल्व न करके ग्राफिकल अप्रोच से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि ग्राफिकल अप्रोच से इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना। देखो इनइक्वालिटी क्या गिवन है? इनइक्वालिटी गिवन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस मॉड एक्स प्लस 2 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन 0। इतनी बात समझ में आ गई? इस इनइक्वालिटी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, कैसे? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज ग्रेटर देन मॉड एक्स प्लस 2। अब क्या है, इस इनइक्वालिटी के इस टर्म को, लेफ्ट हैंड साइड वाले टर्म को मैं कोई फंक्शन f1x मान लूंगा। इसको क्या मान लूंगा? कोई फंक्शन f1x, और इस टर्म को कोई दूसरा फंक्शन f2x मान लूंगा। और क्या करूंगा मैं? f1x एंड f2x के ग्राफ को प्लॉट करूंगा और x की वो सभी वैल्यू कैलकुलेट कर लूंगा जिसके लिए f1x ग्रेटर देन f2x है। x की यही वैल्यू क्या होंगी? इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन होगी या इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगी। तो हमें क्या करना होगा? f1x एंड f2x के ग्राफ को प्लॉट करना पड़ेगा। तो यहाँ देखो f1x क्या है? एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है और f2x क्या है? एक मॉडुलस फंक्शन है। जब मैं आपको फंक्शन वाला चैप्टर पढ़ा रहा था तो वहाँ पे मैंने बताया था कि किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शन या किसी भी मॉडुलस फंक्शन के ग्राफ को कैसे स्केच किया जा सकता है। उसी अप्रोच की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे? इन दोनों ही फंक्शन f1x एंड f2x के ग्राफ को प्लॉट करेंगे। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उसके लिए मुझे एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन ड्रॉ करना पड़ेगा। जैसे मान लो यहाँ पे मैं एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन ड्रॉ करूँ, यहाँ पे अगर मैं एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन ड्रॉ करूँ तो ये तो एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये क्या होगा? ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, और ये ओरिजिन है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? 0,0। इतनी बात समझ में आ गई? सबसे पहले मैं क्या करूंगा? f1x के ग्राफ को प्लॉट करूंगा। f1x क्या है? यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है। f1x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यही है ना क्वाड्रेटिक फंक्शन। अब देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, x कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा? x इंटू एक्स प्लस 1। अगर इसके इस क्वाड्रेटिक फंक्शन के ग्राफ को प्लॉट करना है तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो पैराबोलिक इन नेचर होता है या पैराबोलिक इन शेप होता है, और पैराबोला का जो फेस होता है वो अपवर्ड डायरेक्शन या डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। ये किस बात पर डिपेंड करता है? ये इस बात पर डिपेंड करता है कि लीडिंग कोफिशिएंट यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। यहाँ देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? पॉजिटिव है, यानी इस क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ अगर प्लॉट करोगे आप तो एक पैराबोला होगा और उस पैराबोला का फेस जो होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। इतनी बात समझ में आ गई? एक दूसरी बात कि अगर मान लो इस फंक्शन f1x को इक्वल टू 0 पुट करें हम लोग तो इसके हमें दो रियल रूट्स मिल जाएंगे। एक क्या मिल जाएगा? x इक्वल टू 0 और दूसरा x इक्वल टू -1। इसका मतलब जो पैराबोला होगा वो x एक्सिस को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। इतनी बात समझ में आ गई? इन्हीं डाटा की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे? इस क्वाड्रेटिक फंक्शन के ग्राफ को प्लॉट करेंगे। अब देखो कैसे प्लॉट कर पाएंगे। देखो अगर इस ग्राफ को प्लॉट करना है तो सिंपली हम क्या करेंगे? ऐसे हम लोग प्लॉट कर देंगे और ये जो ग्राफ मिलेगा ये f1x का ग्राफ होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? इस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट -1,0 और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0,0। मतलब ये जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को -1 और 0 पर इंटरसेक्ट कर रहा है। पैराबोला का जो शेप है, ग्राफ का जो शेप है वो पैराबोलिक इन नेचर है, और दूसरी बात पैराबोला का जो फेस है वो अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? हम लोगों ने f1x के ग्राफ को प्लॉट कर दिया। सिमिलरली हम लोग क्या कर सकते हैं? f2x के ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। f2x क्या है? f2x जो है वो एक मॉडुलस फंक्शन है x प्लस 2।
तो जब मैं आपको फंक्शन वाला चैप्टर पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि किसी भी मॉडुलस फंक्शन में अगर केवल एक मॉडुलस टर्म या मॉडुलस टर्म प्लस माइनस कांस्टेंट या कांस्टेंट प्लस माइनस मॉडुलस टर्म हो तो ऐसे मॉडुलस फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो वी शेप्ड ग्राफ होता है। मतलब जो ग्राफ होगा वो या तो ऐसे होगा या ग्राफ ऐसे होगा। वी शेप्ड ग्राफ जो होगा उसमें दो स्ट्रेट लाइन होंगी, एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप 1 होगा, दूसरे का -1 होगा। ये किस बात पर डिपेंड करता है? ये इस बात पर डिपेंड करता है कि यहाँ पे x का कोफिशिएंट और इस पूरे मॉडुलस टर्म का कोफिशिएंट दोनों ही का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई। दूसरी बात ये है कि इस वी शेप्ड ग्राफ के वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा? एच कॉमा के कैसे कैलकुलेट करेंगे? इस ग्राफ का, इस गिवन ग्राफ का कंपैरिजन हम लोग किससे करेंगे? एक स्टैंडर्ड मॉडुलस फंक्शन जी एक्स इज इक्वल्स टू मॉड एक्स माइनस एस से करेंगे प्लस के, तो हमें h और k की वैल्यू मिल जाएंगी। इन दोनों का कंपैरिजन करोगे तो h की वैल्यू -2 मिल जाएंगी और k की वैल्यू क्या मिल जाएंगी? 0 मिल जाएंगी। तो इन्हीं डाटा की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे? इस मॉडुलस फंक्शन के ग्राफ को प्लॉट करेंगे। देखो -2 कहाँ पे आएगा? ये देखना, -2 कुछ यहाँ पे आएगा, -2, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा? x एक्सिस पे -2, अब यहाँ पे हमें एक वी शेप्ड ग्राफ बनाना है, तो वी शेप्ड ग्राफ कैसे बना पाएंगे? देखो वी शेप्ड ग्राफ अगर बनाना है तो कुछ इस तरीके से हम लोग बना पाएंगे या नहीं? इस तरीके से बना पाएंगे। और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा और इस लाइन का स्लोप -1 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। हम लोगों ने f1x एंड f2x दोनों के ही ग्राफ को प्लॉट कर लिया। अब दूसरी बात हम लोग ये चेक करेंगे कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ पे है। तो तुम देखोगे एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है और दूसरी बात दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ है, तो यानी दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ठीक है, तो अगर मान लो मैं x इक्वल्स टू इस पॉइंट को x1 मान लूँ और इस पॉइंट को x इज इक्वल्स टू x2 मान लूँ, तो तुम पाओगे कि जब x की वैल्यू x1 से छोटी और x2 से बड़ी है, इस केस के लिए f1x ग्रेटर देन f2x है। तो हमारा सॉल्यूशन मिल गया। हमारा सॉल्यूशन यही होगा, हम लोग लिख लेंगे कि x की वैल्यू जब x बिलोंग्स टू -∞ टू x1 यूनियन x2 टू इन्फिनिटी है, इस चीज़ के लिए क्या होगा? f1x की वैल्यू हमेशा f2x से ग्रेटर होगी। यहाँ पे तुम चेक भी कर सकते हो। देखो जब x की वैल्यू x1 से छोटी है तो यहाँ पे देखो ये क्या है? ये f1x है, f1x, और ये क्या है? f2x। तो यहाँ पे तुम पाओगे कि जब x की वैल्यू x1 से छोटी है उस केस में f1x की वैल्यू f2x से बड़ी है या नहीं? सिमिलरली जब x की वैल्यू x2 से बड़ी है, इस केस में इसको और एक्सटेंड करें इस ग्राफ को, इस केस में ये क्या है? ये वाला जो ग्राफ है ये f1x है, f1x, और ये वाला ग्राफ क्या है? f2x। तो जब x की वैल्यू x2 से बड़ी है, इसके लिए f1x की वैल्यू f2x से बड़ी है या नहीं? बड़ी है। तो x की यही वैल्यू क्या होंगी? इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगी और यही हमारा सॉल्यूशन होगा। मेन पॉइंट ये है यहाँ पे कि x1 और x2 को कैलकुलेट करना। अब x1 x2 क्या है? x1 x2 इन दोनों ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की एब्सिसा है। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ पे लाई कर रहा है? देखो क्रिटिकल पॉइंट के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग बात करें तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो लाई कर रहा है वो x ग्रेटर देन -2 के लिए लाई कर रहा है नहीं? इस क्रिटिकल पॉइंट के इस साइड दोनों ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अब देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे क्या होता है? दोनों ही फंक्शन f1x एंड f2x क्या होते हैं? इक्वल हो जाते हैं। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? हम लोग को सिंपली क्या करना होगा? f1x इज इक्वल्स टू f2x। अगर दोनों ही इस फंक्शन को इक्वल कर दें तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी x1 x2 की वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे या नहीं? कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखो f1x क्या है? x² प्लस x, और f2x क्या है? f2x है मॉड x प्लस 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? अब दोनों ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसकी कहाँ अप्लाई कर रहे हैं? x ग्रेटर देन -2 के लिए। तो x ग्रेटर देन -2 के लिए मॉड ऑफ x प्लस 2 को मैं क्या लिख पाऊंगा?
मॉड ऑफ x प्लस 2 को x प्लस 2 लिख पाऊंगा या नहीं? जब x की वैल्यू ग्रेटर देन -2 है तो मॉड ऑफ x प्लस 2 की वैल्यू क्या होती है? x प्लस 2 के बराबर होती है। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ पे x स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 2, और x की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी? एक प्लस √2 मिल जाएगी और दूसरी माइनस √2 मिल जाएगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? ये क्या, ये वैल्यूज क्या होंगी? ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? x2 हो जाएगी, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी? x1 हो जाएगी, क्योंकि x1 जो वैल्यू मिल रही है वो माइनस x एक्सिस पे मिल रही है, देखो यहाँ पे, और x2 जो वैल्यू मिल रही है वो प्लस x एक्सिस पे मिल रही है। तो x1 और x2 की वैल्यू मिल गई तो हम लोग लिख लेंगे कि जब x बिलोंग्स टू -∞ टू -√2 यूनियन √2 टू इन्फिनिटी है, इसके लिए क्या होगा? हमेशा f1x की वैल्यू, हमेशा f1x की वैल्यू ग्रेटर देन f2x होगी, और यही क्या होगा? x की यही वैल्यू क्या होंगी? हमारा सॉल्यूशन होंगी। x की यही वैल्यूज क्या करेंगी? इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगी। तो ऑप्शन A, B, C एंड D में से आपको चूज करना है कि विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम लोग? इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं।